Hello, bachon, let's read the question. The question is, a photon of frequency omega naught is emitted from the surface of a star whose mass is m and radius r. Find the gravitational shift of frequency delta omega upon omega naught of a photon at a very great distance from the star. तो यहाँ पे जो स्टार है उसको हम मान रहे हैं कि उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, उसके पास वो जो है ग्रेविटेशनल उसका अर्थ से ज़्यादा है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स। ये मान लेते हैं कोई हमारा स्टार है जिसका मास m है और रेडियस r गिवन है, ठीक है। और इससे जो फोटॉन की फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है वो ओमेगा नॉट है। emitted from the surface of a star decreases, और ये जो क्या होगा जब वो यहाँ से ड्यू टू इसकी जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ये स्टार की ग्रेविटी मतलब लाइट पे ग्रेविटेशन का भी इफेक्ट होता है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी इसी पे है बेसिकली। तो यहाँ पे हम तो लेमैन लैंग्वेज में ये बता रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है उसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होगी, और जैसे जैसे ये जो फ्रीक्वेंसी मतलब ये स्टार दूर होता चला जाएगा इसके पोटेंशियल से, इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, तो उसकी जो है फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और वो हो जाएगी हमारी, मान लेते हैं ओमेगा, ठीक है। इसी चेंज को हमको निकालना है डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से। अगर कोई स्टार है उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और अर्थ का ग्रेविटेशनल स्टार के कंपैरिजन में कम मान के इसको सॉल्व करते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट है वो बेसिकली ये होता है कि जो द फोटॉन जो आती है अर्थ के करीब, ये स्टार से बहुत डिस्टेंस पे, तो होता यूं है कि द फोटॉन हैज़ अ लोअर फ्रीक्वेंसी एट द अर्थ। फोटॉन की जो है फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अब वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट में नहीं है। अब जो स्टार है वो मैसिव स्टार, उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट में वो फोटॉन नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लोअर हो जाती है। द फोटॉन हैज ए लोअर फ्रीक्वेंसी, एट द अर्थ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका लॉस होती है एनर्जी में जैसे ही वो ग्रेविटेशनल फील्ड उस स्टार का छोड़ता है एट द अर्थ, कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स लॉस इन एनर्जी। की एनर्जी भी कम हो जाती है कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स लॉस इन एनर्जी as it leaves the field of the star, ठीक है। वो जैसे ही स्टार की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आती है, और इसी को हम ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट कहते हैं। क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो विजिबल रेंज के स्पेक्ट्रम में जो फोटॉन है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स रेड एंड, क्योंकि रेड की फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, रेड के पास वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। और इसी इफेक्ट को हम, ये एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट है, ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट कहते हैं। ठीक, तो अब फोटॉन इन द विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, range of a spectrum shifted towards red end, वो रेड एंड की तरफ, स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स रेड रेड। और इसी एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट। और अब हम देखते हैं कि ये कैसे इफेक्ट में आता है, क्या पोटेंशियल की ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या इफेक्ट होता है। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर किसी बॉडी का मास m है
और आर उसका रेडियस है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी मास एम का होगा ड्यू टू दिस बॉडी, वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को हम जानते हैं दिस इज माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, ये माइनस है क्योंकि दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दीज टू मासेस। ठीक है, और फोटोन जो है वो क्या है, पार्टिकल है। उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, क्वांटम ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर में फोटोन को हम पार्टिकल ऑफ फोटोन कहते हैं, कि मतलब एनर्जी जो होती है फोटोन की वो क्या होती है, एच म्यू। और पार्टिकल नेचर में हम ये मानते हैं कि जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट अमाउंट में इमिट या एब्जॉर्ब होती है, और जो पार्टिकल ऑफ लाइट है उसको फोटोन कहते हैं। तो फोटोन को हम मासलेस मानते हैं, लेकिन उसके पास एनर्जी भी है एंड मोमेंटम भी है। उसकी एनर्जी को E इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी सी हम डिफाइन करते हैं। पी क्या है, मोमेंटम, ई बाई सी। ठीक है, तो इसके पास मास तो नहीं है लेकिन एनर्जी भी है एंड मोमेंटम भी है। तो अगर हम ये तो ये सब तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में आता है। अगर हम इस क्लासिकल इफेक्ट को की पोटेंशियल एनर्जी को अकाउंट में लेके पोटेंशियल एनर्जी इस फोटोन की हम निकालें जब वो ये स्टार के करीब है, तो क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फोटोन ई इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। ठीक है, फोटोन के पास एज ए तो वो मासलेस होता है, मतलब उसके पास कोई न्यूटोनियन मास नहीं होता है। मीनिंग ये कि कोई वो मैटर का नहीं बना हुआ है जो उसके पास होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल इफेक्ट में वो एज ए मासिव बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो ये वाला जो मास होगा वो एनर्जी की वजह से। तो एनर्जी मास इक्विवेलेंस है हम इसके। एनर्जी क्या होती है फोटोन की, फ्रीक्वेंसी अगर म्यू क्या है, एच म्यू तो गिवन है, और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जब वो स्टार के करीब है तो क्या होगा, एच ओमेगा नॉट। ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा मास। ठीक है, इस वाले मास को हम यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फोटोन एट द सरफेस ऑफ स्टार, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फोटोन एट ए सरफेस ऑफ स्टार क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम, ये तो स्टार का है, और एच म्यू अपॉन सी स्क्वायर आर। यहाँ पे म्यू की जगह हम ओमेगा नॉट लिखते हैं क्योंकि ओमेगा नॉट ही गिवन है क्वेश्चन में। तो ये होगा ओमेगा नॉट। ठीक है, ये आ गया एच म्यू। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन की होगी वो क्या होगी, टोटल एनर्जी ई को हम लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच म्यू प्लस दिस पोटेंशियल एनर्जी, एच म्यू फोटोन की एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये स्टार की वजह से स्टार के सरफेस पे, माइनस जी एम एच ओमेगा नॉट सी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये टोटल एनर्जी हो गई। हम बार बार म्यू लिख दे रहे हैं, ओमेगा नॉट क्वेश्चन में गिवन है तो ओमेगा नॉट ही होगा यहाँ पे। ये है ओमेगा नॉट। ठीक है, और अगर हम एच ओमेगा नॉट यहाँ पे से कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 1 - जी एम एच सी स्क्वायर आर। ये हो गई टोटल एनर्जी ऑफ अ फोटोन। और जब वो फोटोन बहुत लार्ज डिस्टेंस पे चला जाएगा, मतलब वो अर्थ के करीब आ जाएगा, तो फोटोन स्टार से बहुत दूर हो गया और उसकी ग्रेविटेशन फील्ड से बहुत दूर हो गया, तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये वाला जो टर्म है, अब जो फोटोन की हम एनर्जी लिखेंगे तो ये वाला टर्म नहीं आएगा। एट लार्जर डिस्टेंस हम लिख सकते हैं, एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं होगा, तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी, ये इसकी एनर्जी जो है उसका फ्रीक्वेंसी अब चेंज हो जाएगा एंड इज गिवन एज एच ओमेगा। ठीक है, ये जो है ये फ्रीक्वेंसी क्या है, अराइविंग फोटोन की है, जो अब अर्थ की तरफ आ रहा है, लेकिन अर्थ ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो बहुत कम है स्टार के कंपैरिजन में। हम इसलिए यहाँ पे सिर्फ एच ओमेगा फोटोन की एनर्जी ले रहे हैं, कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी तो ये सेम होगी, कंजर्व होगी, तो ये होगी फाइनल एनर्जी इस फोटोन की, विच इज इक्वल टू एच म्यू 1 - जी एम अपॉन सी स्क्वायर आर। ठीक है, और यहाँ से एच एंड एच विल गेट कैंसल्ड। यहाँ पे बार बार ये लिखते हैं, यहाँ पे ओमेगा एंड हम ओमेगा नॉट और ओमेगा की टर्म्स में लिख रहे हैं ना, तो ये होगा, यहाँ पे होगा एच ओमेगा और यहाँ पे ये ओमेगा नॉट।
ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 1 - GM c² R, ठीक है। और अगर हम जो रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी अगर देखें, यही क्वेश्चन में कहा गया निकालने के लिए, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा ओमेगा नॉट, तो रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। हमसे यही पूछा गया है, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा ओमेगा नॉट, ठीक है, विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा क्या होगा, ये होगा 1 - ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। यहाँ पे से हम ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 - 1, और यहाँ पे ये माइनस, ये वाले माइनस, ये ऐसे होगा 1 - 1 GM/c² R, तो ये 1 1 गेट कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू GM/c²R, ये हो जाएगी, ठीक है। और इसी लोअर फ्रीक्वेंसी की वजह से जो फोटॉन है विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में रेड की तरफ शिफ्ट होता है, और इसी को हम रेड शिफ्ट कहते हैं। ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्टार की वजह से होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।